समय की बात है। एक गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में सारे पंछी रहते थे। उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया के दो बच्चे थे। एक का नाम मोनू था, दूसरे का नाम सोनू था। टोनी का पड़ोसी कालू कौवा था और तोता भी था और कबूतर भी थी। यह सारे पड़ोसी मिलकर रहते थे। एक दिन सारे पंछी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी राजा का दरबारी आता है और चिड़िया लोग से बोलता है, सुनो राजा ने कहा है जंगल में बहुत तेज ठंड की कहर आने वाली है। जल्दी से अपना अपना घोंसला अच्छे से बना लो। इतनी बात बोलकर दरबारी वहाँ से चला जाता है। तब सारे पंछी आपस में बात करते हैं। टोनी बोलती है, हम लोगों को जल्दी से ही घर अपना बनाना चाहिए क्योंकि साल ठंडी बहुत तेज पड़ेगी। अगले साल ठंडी की वजह से एक बुढ़ा चिड़िया मर गया था। अब कबूतर भी बोलता है, हाँ टोनी बहन तुम सही बोल रही हो, हम लोगों को सही से अपना घर बनाना चाहिए। लेकिन कालू बोलता है, मेरा तो घर अभी सही है, मैं अभी अपना घर नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं अगले साल ही नया घर बनाया था। टोनी फिर से बोलती है, कालू भैया एक बार घर की अपने अच्छे से मरम्मत कर दो, क्या पता बर्फ गिरने की वजह से घर टूट जाए। कालू फिर भी बात को ध्यान में नहीं रखता और वहाँ से उड़कर चला जाता है अपने घोंसला में और सारे पंछी भी उड़कर चले जाते हैं अपने घर। शाम हो जाती है। टोनी आकार घर में खाना बना रही थी। खाना बनाने में अभी समय था। अब टोनी का बेटा बोलता है, माँ क्या हुआ, आज बहुत टेंशन में हो, जब से तुम जंगल से आई हो तभी से उदास होकर बैठी हो। तब टोनी बोलती है, क्या अब बताऊं बेटा, राजा ने कहा है जंगल में बहुत तेज ठंडी पड़ने वाली है और घर को अच्छे से बनने के लिए कहा है और अपना घर तो 1 साल पुराना हो गया है। इतनी बात बोलकर उधर खाना भी पक गया था। टोनी अपने बच्चों को खाना देती है। 3 लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद एक पेड़ के नीचे सारे पंछी मिलते हैं लेकिन कालू नहीं आता। तब टोनी कबूतर से बोलती है, कबूतर बहन ठंडा तो पड़ना शुरू हो गया है, हम लोगों को जल्दी जल्दी घर बनाना चाहिए। तब कबूतर बोलती है, हम सही बोल रही हो, हम लोगों को जल्दी जल्दी घर बनाना चाहिए, ना तो ठंडी ज्यादा पड़ने लगेगी तो हम लोग को बनाने में मुश्किल हो जाएगा। तोता भी बोलता है, तो चलो आज हम लोग जंगल में चलते हैं और घर बनाने के लिए सामान ढूंढते हैं। लेकिन टोनी बोलती है, बहनों बताओ कालू भैया क्यों नहीं आए, उनको भी तो घर बनाना है। तब कबूतर बोलती है, जाने दो टोनी बहन, कालू नहीं आएगा, वह अपने घोंसले में मौज कर रहा है। इतनी बात बोलकर 3 लोग जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। आसमान में उड़ते उड़ते उन्हें एक जंगल दिखता है और उस जंगल में उन लोग चले जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद देखते हैं चारों तरफ बर्फ पड़ा हुआ है। तब टोनी बोलती है, कबूतर बहन यहाँ तो बहुत ज्यादा बर्फ गिरा हुआ है, यहाँ तो सामान ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तब तो कबूतर बोलती है, चल तो बहन थोड़ा बहुत ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा तो हम लोग दूसरे जंगल में जाएंगे। तब वह लोग बर्फ पड़ा हुआ जंगल में सामान ढूंढने लगते हैं लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद उन लोगों को कुछ नहीं मिलता और वह लोग एक पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं। तब कबूतर बोलती है, टोनी बहन शाम हो गया है, चलो घर चलते हैं, क्या लाएंगे सामान ढूंढने दूसरे जंगल में। तब टोनी बोलती है, हाँ बहन तुम सही बोल रही हो, मेरे घर में 2 बच्चे भी हैं। इतनी बात बोलकर वह लोग घर की तरफ उड़ने लगते हैं। घर पर पहुंचने के बाद टोनी खाना बनती है। फिर उसका बच्चा बोलता है, क्या हुआ यार, आज जंगल माँ गई थी सामान ढूंढने। तब टोनी बोलती है, हाँ बेटा गाय थी लेकिन सामान मिला नहीं, जंगल में बहुत ज्यादा बर्फ गिरा हुआ था, यही वजह से घर बनाने के लिए सामान नहीं मिला। कल सुबह हम लोग दूसरे जंगल में जाएं। खाना खाकर फिर सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। फिर से सारे पंछी एक पेड़ के नीचे मिलते हैं और वह लोग दूसरे जंगल की तरफ उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें एक बड़ा सा जंगल दिखता है और वह लोग जंगल में उतर जाते हैं। और उतरने के बाद टोनी बोलती है, यहाँ तो बर्फ नहीं पड़ी हुई है, चलो जल्दी जल्दी सामान ढूंढते हैं और एक पेड़ के नीचे मिलते हैं। एक तरफ टोनी निकल जाती है, एक तरफ कबूतर निकल जाता है और एक तरफ सामान ढूंढने तोता निकल जाता है। सामान ढूंढकर एक पेड़ के नीचे सारे मिल जाते हैं। टोनी तो घास ली थी, कबूतर ने तो लकड़ी का गठन लिया था और तोते ने तो और टोटा तो पेड़ की दाल लिया था। सारा सामान लेकर वह लोग घर की तरफ उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते वालों घर के पास पहुंच जाते हैं। अगली सुबह वह लोग घर बनाने लगते हैं।
जब टोनी घर बन रही थी तो कालू आता है और बोलता है, टोनी बहन तुम काम कर रही हो, मेरा तो घर बहुत अच्छा है, मैं तो आराम से मौज कर रहा हूँ। टोनी बोलती है, कालू भैया अभी भी समय है, अपना घर अच्छे से बना लो ना तो बहुत पछता। के कालू हंसकर वहाँ से उड़ जाता है और तोते के पास जाता है। तोता भी घर बना रहा था उसके पास भी, लेकिन उसका मजाक तो आता है और बोलता है, तुम लोग करो काम में तो आराम से मजा ले रहा हूँ। इतनी बात बोलकर वहाँ से उड़ जाता है और जाता है कबूतर के पास, जेकर उसका भी मजाक उड़ाता है और बोलता है, तुम लोग काम करके मर जाओगे, मेरी तरह ऐश की जिंदगी जियो। फिर इतनी बात बोलकर वहाँ से भी उड़ जाता है। सब लोग का घर बन जाता है, टोनी का घर भी नया बन जाता है, कबूतर का भी घर नया बन जाता है और तोते का भी घर नया बन जाता है। और उधर ठंडी भी बहुत तेज पड़ने लगी थी। सब लोग अपने घर में आग जलाकर बैठे थे। टोनी भी अपने बच्चों को लिए आग जलाई थी, तोता भी जलाया था आग, कौवा भी आग जलाकर बैठा था। ऐसे ही दिन बीत गया। एक दिन कालू अपने घर में आग लगाकर बैठा था। अचानक से उसके घर में आग लग जाती है। जैसे तैसे कालू वहाँ से उड़कर बाहर आ जाता है और उसका घर जलकर राख हो जाता है। अब कालू क्या करे, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और उसे ठंडी भी बहुत तेज लग रही थी। तब वह सोचता है, टोनी बहन के घर चलता हूँ और बोलूँगा, बहन मुझे अंदर ले लो और अपनी मुसीबत बताऊंगा। तब कालू टोनी के घर की तरफ उड़ जाता है। टोनी के घर के बाहर पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाता है। तब टोनी बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ कालू भैया इतनी ठंडी में? तब कालू अपनी सारी बात बताता है जो उसके साथ हुआ था। टोनी बोलती है, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने इस बार छोटा घर बनाया है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। इतनी बात बोलकर टोनी घर के अंदर चली जाती है। कालू भी दुखी होकर वहाँ से उड़ जाता है। तब कालू कबूतर के घर के बाहर जाता है और उसका भी दरवाजा खटखट है और कबूतर भी बाहर आती है और आकार बोलती है, क्या हुआ कालू भैया इतनी ठंडी में जो आए हो मेरे घर? तब कालू उसे अपनी सारी बात बताता है जो टोनी को बताया था। कबूतर भी मन कर देती है और बोलती है, मेरे घर पर जगह नहीं है, आप जाइए और कहीं देख लीजिए। दुखी होकर कालू वहाँ से उड़ जाता है और जाकर तोता के घर के सामने बैठ जाता है और तोता का दरवाजा बजाता है। तोता भी बाहर आता है और आकार बोलता है, क्या हुआ कालू भैया इतनी ठंडी में क्या कर रहे हो मेरे घर के बाहर? कालू भी उसे अपनी सारी बात बताता है, लेकिन तोता भी मन कर देता है और अब कालू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कालू अभी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और उसके पास कोई खाने के लिए सामान भी नहीं था, क्योंकि घर के साथ सामान भी जल गया। पूरा ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए। टोनी के घर तोता और कबूतर आया। तीनों लोग बात करने लगे। कबूतर बोलती है, टोनी बहन हम लोगों को कालू भैया की मदद करनी चाहिए। और तोता भी बोलता है, हाँ बहन करनी चाहिए। टोनी बोलती है, चलो कालू भैया को ढूंढते हैं और उन्हें ढूंढकर घर पर लेकर आते हैं। तब वह लोग ऊंचे आसमान में उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते ऊपर से देखते हैं कालू एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। टैब 3 लोग उसके पास जाते हैं। पास पहुंचने के बाद टोनी बोलती है, कालू भैया उठो, हम लोग आपको घर ले जाने के लिए आए हैं। तब कालू उठता है और बोलता है, क्या करे, 3 लोग आए हो मेरे पास, तुम लोगों ने तो मुझे भगा दिया था मुसीबत में, तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, तुम लोग कैसे पड़ोसी? तो तब कबूतर बोलती है, हम लोग जानबूझकर तुम्हें घर से भगाया था कि तुम्हें पता था वो समय पर काम न करने की वजह से कितना संकट आ सकता है। तब कालू बोलता है, हाँ बहन मुझे समझ में आ गया है कि समय पर काम करना कितना जरूरी होता है। इतनी बात बोलकर चारों लोग घर की तरफ उड़ने लगते हैं। अब सारे लोग अच्छे से अपने अपने घर में रहने लगते हैं। कालू कबूतर के घर पर रहता है। सर्दियों का मौसम आ चुका था। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई थी। ठंडी हवाएं पेड़ों की टहनियों को झुला रही थी और छोटे छोटे जानवर अपने घरों में दुबके बैठे थे। जंगल के इस कोने में चिड़िया टोनी भी अपने घर के लिए चिंतित थी। उसने सोचा, अगर मुझे जल्दी से जल्दी अपने लिए एक सुरक्षित और गर्म घर नहीं मिला तो मैं ठंड से मर जाऊंगी। टोनी एक मेहनती और चतुर चिड़िया थी। उसने पूरे गर्मियों के मौसम में बीज और अनाज इकट्ठा किया था ताकि सर्दियों में भोजन की कमी न हो।
लेकिन उसे अभी भी एक समस्या थी, उसका घर। पुराना घोंसला टूट चुका था और अब उसे एक ऐसा नया घर चाहिए था जो न केवल ठंड से बचाए बल्कि सुरक्षित भी हो। टोनी ने अपने छोटे से पंख फैलाए और उड़ान भरी। वह जंगल के चारों ओर घूमने लगी। अचानक उसकी नजर खेत में पड़े एक बड़े कद्दू पर पड़ी। वह कद्दू गोलमटोल और चमकदार नारंगी रंग का था। टोनी के दिमाग में एक विचार आया। अगर मैं इस कद्दू को अपना घर बना लूं, तो यह ठंड से बचने के लिए एकदम सही होगा। इसकी मोटी दीवारें ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देंगी। टोनी ने तुरंत कद्दू के पास जाकर उसकी जांच की। कद्दू अंदर से थोड़ा सड़ा हुआ था, लेकिन उसका बाहरी हिस्सा मजबूत था। उसने अपने नुकीले चोंच से कद्दू में एक छोटा सा छेद बनाया और अंदर झांक कर देखा। अंदर जगह काफी बड़ी थी। यह जगह उसे घर बनाने के लिए एकदम सही लगी। टोनी ने अपनी मेहनत से कद्दू को अंदर से साफ करना शुरू किया। उसने अपने छोटे पंखों और चोंच की मदद से अंदर के बीज और गूदे को बाहर निकाला। यह काम आसान नहीं था, लेकिन टोनी के हौसले बुलंद थे। वह जानती थी कि यह घर उसकी सर्दियों की समस्या का समाधान बन सकता है। कुछ ही दिनों में उसने कद्दू को पूरी तरह से खाली और साफ कर दिया। अब उसके पास एक बड़ा और सुरक्षित स्थान था। उसने कद्दू के अंदर नरम घास, सूखे पत्ते और अपने पंखों से गिरे रेशे बिछाए ताकि घर गर्म और आरामदायक बन सके। घर तैयार करने के बाद टोनी ने उसे सजाने की सोची। उसने जंगल के कोनों कोनों से छोटी छोटी चीजें इकट्ठी की, जैसे कि सुंदर पंख, चमकदार पत्थर और रंगीन फूल। उसने इन सभी चीजों को अपने नए घर के अंदर सजाया। अब उसका घर सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, बल्कि सुंदर भी दिखने लगा। टोनी ने कद्दू के घर के अंदर एक कोने में अपना सारा खाना रखा। उसने बीज और अनाज को व्यवस्थित ढंग से जमा किया ताकि उसे सर्दियों के दौरान भूख न लगने पाए। टोनी ने अपनी मेहनत और चतुराई से दिखा दिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान या जानवर लगन और हिम्मत से काम करे तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत, धैर्य और बुद्धिमानी से काम करें तो जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। टोनी ने अपने छोटे से जीवन में यह सबक सिखा दिया कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार चिड़िया टोनी का ठंड में कद्दू का घर न केवल उसकी समस्या का समाधान बना, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक समय की बात है, एक जंगल, सारे पंछी साथ रहते थे। उसी जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। टोनी के 2 बच्चे थे। जंगल में तेज ठंडी का मौसम था। सारे पंछी एक जगह आग लगाकर बैठे थे। तभी पंछियों के पास टोनी भी आती है और वह भी आग सेकने लगती है। तब कालू कौवा बोलता है, क्या टोनी बहन, बहुत दिन बाद दिख रही हो। जब से ठंडी पड़ने लगी है तब से तुम हमारे पास आना ही छोड़ दिए हो। हम लोग भी तुम्हारे दोस्त हैं। टोनी बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है कालू भैया, मेरे 2 बच्चे हैं। जब मैं कहीं जाती हूँ तो वो दोनों रोने लगते हैं। यही कारण से मैं कहीं जाती नहीं हूँ। अभी भी मैं हूँ आप लोग के पास तो दोनों बच्चे सो गए थे। तब कबूतर बोलती है, तब टोनी बहन क्या हुआ, आज हम लोग के पास आई हो। टोनी बोलती है, नहीं। कबूतर बहन, बस मैं आप लोगों से मिलाने आई हूँ। तब तक शाम हो जाती है और सारे पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद टोनी अपने बच्चों को बोलती है, बच्चों, आज मैं खाने में क्या बनाऊं आप लोगों के लिए। तब टोनी का बड़ा बेटा बोलता है, आज खाने में चिकन बनाओ मम्मी, ठंडी का मौसम भी है, चिकन खाने में अच्छा लगेगा। तब टोनी बाजार में चली जाती है चिकन लाने। दुकान पर पहुंचने के बाद टोनी चिल दुकानदार से बोलती है, चिल भैया, मुझे 1 किलो चिकन दे दो। चिल भी बोलता है, क्या टोनी बहन, ठंडी का समय है, आप 1 किलो चिकन के लिए जा रही हो।
कम से कम 2 किलो ले जाओ। तब टोनी बोलती है, नहीं चल भैया, 1 किलो हम लोगों के लिए काफी है। तब टोनी चिकन लेकर घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद टोनी चिकन पकाने के लिए गैस पर रख देती है। चिकन पकाने के बाद टोनी एक ही थाली में खाना निकलती है और 3 लोग एक ही थाली में खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और सब लोग सोकर उठ जाते हैं और टोनी अपने बच्चों से बोलते हैं, बच्चों मैं आज जा रही हूँ काम की तलाश में। तब टोनी उड़ जाती है काम की तलाश में। टोनी पहले कालू के घर जाती है। कालू के घर पहुंचने के बाद टोनी कालू से बोलती है, कालू भैया क्या कर रहे हो? आप तो घर में ही आग जलाकर बैठे हो। तब कालू बोलता है, क्या करूं टोनी बहन, इतनी तेज ठंडी ही पड़ रही है, बिना आग के बैठा ही नहीं जा रहा है। तब टोनी बोलती है, हाँ कालू भैया सही बोल रहे हो, इस साल तो ठंडी बहुत तेज पड़ रही है। तब कालू बोलता है, क्या टोनी बहन कुछ कम है क्या, जो इतने ठंडे में आए हो मेरे घर? तब टोनी बोलती है, हाँ कालू भैया काम तो है, मुझे काम की जरूरत है और मुझे जल्द ही काम करना है। काम तो मिल जाएगा टोनी बहन, क्योंकि दीपावली में सब गांव गए थे और इसीलिए कंपनी सारी खाली है। टोनी बोलता है, जल्दी से मुझे काम दिला दो। तब कालू बोलता है, टोनी बहन कल आओ मेरे पास, साथ में चलेंगे काम करें। तब टोनी बोलती है, क्या काम करना पड़ेगा कालू भैया और कितना पैसा मिलेगा 12 घंटे का? तब कालू बताता है, टोनी वाहन 12 घंटे का 600 रुपए मिलेगा और सेब के बाग में चलना है, कत्था करना है, यही काम है। तब टोनी इतनी बात सुनकर अपने घर चली जाती है। टोनी घर पहुंचने के बाद सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद टोनी घर से निकल जाती है कालू के घर की तरफ। घर पहुंचने के बाद टोनी और कालू दोनों उड़ने लगते हैं काम के लिए। सेब के बगीचे में पहुंचने के बाद कालू तब अपने सेठ से मिलवाता है टोनी को। कालू सेठ के पास पहुंचने के बाद कालू सेठ से बोलता है, सेठ जी मैंने एक नया हेल्पर लाया हूँ, मेरी पड़ोसन है और बहुत मेहनत करती है। तब सेठ बोलता है, ठीक है ले जाओ अपने साथ काम करवाओ। तब कालू और टोनी काम करने चले जाते हैं। टोनी और कालू सेब को एक जगह जमा करने लगते हैं। काम करते शाम हो जाता है, तब वह लोग घर की तरफ उड़ने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद टोनी अपने बच्चों को देखकर बोलती है, क्या हुआ बच्चों, आप लोग क्या कर रहे हो? तब उसमें से एक बच्चा बोलता है, कुछ नहीं माँ, हम लोग आपका ही रास्ता देख रहे हैं, आप कब आ रहे हैं? तब टोनी फटाफट खाना बनती है। खाना खाकर 3 लोग सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। कालू और टोनी फिर काम की तरफ उड़ने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत गया। एक दिन टोनी अपने घर में बैठी थी, तभी उसके घर में कालू आता है और आकार बोलता है, टोनी बहन कम तो छूट गया हम दोनों का, सेठ ने दूसरी जगह अपनी कंपनी ले लिया, आज से हम लोग काम पर नहीं जाएंगे। टोनी तब बोलती है, कालू भैया आप कैसे चलेंगे मेरा घर? मैं तो जब तक काम करती हूँ तब तक मेरा घर चलता है। कालू बोलता है, चलो बहन और देखेंगे कम, तब बताऊंगा मैं तुम्हें। इतनी बात बोलकर कालू वहाँ से उड़ जाता है। टोनी एक दिन एक पेड़ पर उदास होकर बैठी थी, तभी उसके पास कबूतर आती है और आकार बोलती है, क्या हुआ टोनी बहन, इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? टोनी अपनी सारी बात बताती है कबूतर को। तब कबूतर बोलती है, ठीक है बहन, मैं भी काम ढूंढ कर आपको बताऊंगी। जब आपको इतना काम चाहिए तो जरूर मैं मेहनत करके ढूंढूंगी। इतनी बात बोलकर कबूतर वहाँ से चली जाती है। टोनी भी वहाँ से उड़कर अपने घर चली आती है। तब टोनी का एक बेटा बोलता है, माँ आज मैगी बनाओ, मैगी खाने का मन कर रहा है, ठंडी का समय है। तब टोनी मैगी बनने लगती है। मैगी बना ही रही थी तो इतने में कालू उसके घर आ जाता है। कालू को आने के बाद टोनी कालू को भी मैगी देती है खाने के लिए। कालू मैगी खाकर बोलता है, टोनी बहन इतनी टेस्टी मैगी है, खाकर तो मुझे मजा ही आ गया। तब टोनी बोलती है, धन्यवाद कालू भैया, आपने जो इतना मेरे खाने को इज्जत दी। तब कालू बोलता है, क्यों ना टोनी बहन आप मैगी की दुकान खोलो,
आप इतने टेस्टी मैगी बनाते हो, जरूर आपकी दुकान चलेगी। इतनी बात बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टोनी एक जगह नहीं का दुकान खोल देती है। मैगी की खुशबू पाकर सारे पंछी बोलते हैं, यहाँ तो बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है, हम लोगों को टेस्ट करना चाहिए। कहाँ यह नया दुकान खुला है? तब सारे पंछी निकल पड़ते हैं दुकान ढूंढने। क्या पंछी आसमान में उड़ते हैं। आखिर उन्हें टोनी का दुकान मिल ही जाता है। तब वह लोग दुकान की टेबल पर जाकर सब लोग बैठ जाते हैं। तब सब पंछियों को टोनी मैगी देने लगती है। मैगी खाकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तब उसमें से एक पंछी बोलता है, क्या टोनी बहन इतनी टेस्टी मैगी बनाना आप कहाँ से सीख सकते हैं? तब टोनी बोलती है, नहीं भाई, मैं तो घर पर ही सीखी हूँ। शाम हो जाती है। टोनी तब घर चली जाती है। ऐसा ही दिन बिताता गया और टोनी का अच्छा खासा धंधा चलने लगा था। एक समय की बात है, एक हरा भरा जंगल था। जंगल में सारी पंछी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहते थे, लेकिन उनमें से पंछी था जिसका नाम टोनी था। टोनी का घोंसला अच्छा नहीं था और पंछियों का घर बहुत अच्छा था, और टोनी का घर छोटा था और अच्छा भी नहीं था। एक दिन टोनी अपने घर में बैठी थी, वहाँ सोच रही थी बरसात का समय आने वाला है, मुझे अपने घर को अच्छे से बनाना चाहिए। एक हादसे में उसके पति की मौत भी हो चुकी थी। जब से उसका पति मारा था तभी से टोनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। यही कारण है कि चिड़िया ज्यादा है अपने घर को सजा नहीं पा रही थी। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने वाला था। चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वह सोचती है चलो अभी तो समय है बारिश आने में। यही कारण से टोनी चुपचाप मौज कर रही थी। टोनी को थोड़ी भी फिक्र नहीं थी कि बारिश आने वाली है। टोनी पेड़ पर बैठकर मौज काटी और बादल में उड़कर यहाँ वहाँ जाती। एक दिन टोनी एक पत्थर पर बैठी थी, तभी वहाँ से कालू कौवा उड़ाता हुआ जा रहा था। कालू कौवा टोनी को देखता है तो उसके पास जाता है। जाकर उसके पास बोलता है, तो टोनी चिड़िया क्या कर रही? तब टोनी बोलती है, कुछ नहीं कालू भैया, मैं तो यहाँ बैठकर मौसम का मौज कर रही हूँ। कालू कौवे बोलता है, जल्दी ही जंगल में तीर बारिश होने वाली है, सारे पंछी अपने घोंसले को अच्छे से बना रहे हैं, तुम यहाँ बैठकर मौज कर रही हो। तब टोनी बोलती है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, जब एक दो दिन बारिश रह जाएगी तब मैं काम शुरू करूँगी, तुम भी चलो मेरे साथ घूमने। मुझे नहीं जाना है, मुझे बहुत काम है, तुम करो मौज। इतनी बात बोलकर कालू कौवा उड़ जाता है। टोनी फिर भी कोई भी टेंशन नहीं लेती है। कभी खेतों में जाती दाना चुनती, तभी नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। जब नदी के पास टोनी बैठी हुई थी तो उसके पास कबूतर मौसी आती है। कबूतर मौसी टोनी को बैठा हुआ देखकर बोलती है, टोनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? बारिश का मौसम आने वाला है, तुम अपने घर की तैयारी नहीं कर रही? तब टोनी बोलती है, नहीं मौसी, मैं तो अभी मौसम का मजा उठा रही हूँ। कबूतर बोलती है, नहीं टोनी, तुम बहुत पछताओगी। इतनी बात बोलकर कबूतर वहाँ से उड़ जाती है। तूने उसकी बात को अनदेखा करते हुए और अपनी मौज मस्ती में लगी रहती है। एक दिन टोनी एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी। बैठे बैठे वहाँ सोच रही थी कि अब तो मैंने मौसम का मजा उठा लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। बोलती है, चल रही हूँ, अपने घर में बैठूंगी, कल सुबह अपने घर की तैयारी करूँगी, अब बारिश आने का समय हो गया है। इतनी बात बोलकर टोनी अपने घोंसले में आ जाती है। टोनी घोंसले में तो सो रही थी, उसकी रात तेज बारिश आ जाती है। टोनी का घोंसला तो बहुत खराब था, यही कारण से उसका घोंसला नीचे गिर जाता है। अब टोनी बारिश में भी रही थी। तब टोनी सोचती है कि क्यों ना मुझे कालू कौवा के घर चलना चाहिए, उन्हें अपना घर सही से बनाना था। इतनी बात बोलकर टोनी कालू कौवे की घर की तरफ उड़ जाती है। घर के बाहर पहुंचने के बाद टोनी बोलता है, कालू भैया दरवाजा खोलो। टोनी की बात सुनकर कालू अंदर से ही बोलता है, क्या हुआ टोनी, इतनी रात? भैया मेरा घर बारिश से गिर गया है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अपने घर के अंदर ले लो। तब कालू बोलता है, मैंने तो तुझे बोला था बारिश का समय आने वाला है, तुमने अपने घोंसले को अच्छे से नहीं बनाया, अब तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास जगह नहीं है।
टोनी आकार एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब सोचती है मैं इतनी बरसात में क्या करूं? बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, टोनी को ठंड भी लग रही थी। टोनी सोचती है मुझे क्यों ना कबूतर मौसी के घर जाना चाहिए। इतनी बात बोलकर टोनी उड़ जाती है कबूतर मौसी के घर की तरफ। घर के बाहर पहुंचने के बाद कहानी आवाज देती है। कबूतर अंदर से बोलती है क्या हुआ टोनी तुम्हें? तब टोनी ने अपनी पूरी बात बताई। कबूतर ने भी बोला मेरे पास जगह नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। टोनी कबूतर की बात सुनकर वहाँ से उड़ जाती है। तब टोनी आकार एक खेत में बैठी थी। टोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे इतनी बरसात में। तभी वहाँ से उड़ते हुए एक चिल जा रहा था। टोनी चिड़िया को देखा और उसके पास जाकर बोला, चिड़िया तुम इतनी बरसात में इस खेत में क्या कर रही हो? तो टोनी ने पहले तो बच्चे को देखकर डर गई, फिर भी हिम्मत करके बोली, चल भैया, मेरा बरसात में घर गिर गया और मेरे पास रहने के लिए अब घर नहीं है। तब चिल बोलता है, तुम मेरे साथ चलो मेरी गुफा में, जब बारिश चली जाएगी तो तुम नया घर बना लेना। टोनी तो पहले सोच रही थी चिल एक शिकारी पंछी है, क्या पता मुझे ले जाकर मार डाले। लेकिन टोनी के पास कोई उपाय भी नहीं था। इतनी बरसात में मजबूरन चिल के साथ टोनी को जाना पड़ा। चिल के गुफा में पहुंचने के बाद टोनी सुकून से सांस लेती है, क्योंकि बरसात में भीगते टोनी को ठंड लगने लगी थी। टोनी रात में तो भी नहीं रही थी। टोनी को डर लग रहा था उसको मार दो ना डालन, लेकिन चिल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह तो टोनी का मदद करना चाहता था। दोनों साथ में रहने लगे गुफा में। बारिश जाने के बाद टोनी एक पेड़ पर बैठी थी और अपने मन में बोल रही थी कि मुझे समय रहते अपना काम करना चाहिए था। मैंने समय रहते अपना काम नहीं किया तो मुझे पछताना पड़ रहा है आज। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। टोनी खिड़की के पास बैठी थी और उसको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। आज मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे घर में खिचड़ी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है और बाहर तेज बारिश भी हो रही थी। मेरे पेट में अंडा है, इसलिए मेरा अच्छे खाने का मन कर रहा है। टोनी बेचारी करती थी क्या बारिश में कहीं जा भी नहीं सकती है, फिर भी वह सोचती है मैं जा रही हूँ कबूतर के घर, वह मेरा कुछ मदद जरूर करेगी। टोनी कबूतर के घर के बाहर पहुँच जाती है और आवाज देती है, कबूतर बहन दरवाजा खोलो, मैं टोनी बोल रही हूँ। कबूतर बरसात का आनंद लेकर सो रही थी। कबूतर टोनी की आवाज सुनकर उठ जाती है। क्या है टोनी, इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्या करने आई हो? कबूतर पहले आप बाहर आओ। तब कबूतर बाहर आ जाती है। क्या है, बोलो क्या काम है मुझसे? कबूतर बहन, मेरा खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, आप मेरी मदद करेंगी क्या? नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। क्यों कबूतर बहन मेरी मदद नहीं करोगी? देख नहीं रही हो इतनी तेज बारिश हो रही है। इतनी बात बोलकर कबूतर अपने घर में चली जाती है और टोनी उदास होकर अपने घर चली आती है। घर में बैठकर टोनी सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरी मदद और कौन कर सकता है? तब उसे ख्याल आता है कि मेरी मदद अब मोनू तोता कर सकता है। तब टोनी मोनू के घर की तरफ उड़ जाती है। तोते के घर के बाहर पहुंच जाती है। मोनू भी आराम से सो रहा था। मोनू भाई उठो, मैं टोनी बोल रही हूँ, बाहर आओ। टोनी की आवाज सुनकर मोनू तुरंत बाहर आता है। क्या है टोनी, क्यों ना हो मेरे पास इतनी तेज बारिश में? मोनू भाई, मेरा खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? आप मेरी मदद कीजिए खिचड़ी बनाने में। मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता, इतनी तेज बारिश में मैं जा रहा हूँ शांति से अपने घर में। टोनी उदास होकर वहाँ से उड़ जाती है और जेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं अब। क्यों ना मैं कालू के घर जाऊंगा, मेरी मदद जरूर करेगा। तब टोनी कालू के घर की तरफ उड़ान लगती है। कालू के घर के बाहर पहुंचने के बाद टोनी कालू को आवाज देती है। कालू भैया क्या कर रहे हो, बाहर आओ, मैं टोनी बोल रही हूँ। तब कालू बाहर आता है।
क्या है टोनी, क्यों मैं हूँ मेरे घर पर इतनी तेज बारिश में? तब टोनी कालू को अपनी सारी बात बताती है। नहीं टोनी, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता, तुम जा सकती हो मेरे घर से। टोनी उदास होकर एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह भूखी भी थी बहुत देर से। मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, लगता है आज मैं भूखी ही रहूंगी। टोनी की आवाज सुनकर एक भूतिया चिड़िया प्रकट हो जाती है और बोलती है, क्या हुआ चिड़िया, तुम बहुत परेशान लग रही हो। आप कौन हो? मैं आपको देखकर डर गई। मैं एक भूतिया चिड़िया हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ। अब टोनी चिड़िया उसे सारी बात अपनी बताती है। चिड़िया तुम चिंता मत करो, तुम आज खिचड़ी जरूर खाओगी। क्या सच बात बोल रही हूँ? आज मैं खिचड़ी खाऊंगी। हाँ तुम जरूर आज खिचड़ी खाओगी। पहाड़ी के उस पार एक आम का पेड़, तुम उसके पास जाना और यह मंत्र बोलना, आम का पेड़, आम का पेड़ मुझे खाने के लिए खाना दो, तो वह आम के पेड़ में से तुम्हारे लिए खाना निकल जाएगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ पहाड़ी के उस पार। इतनी बात बोलकर पहाड़ी की तरफ टोनी उड़ने लगती है। आम के पेड़ के पास पहुँचे के बाद टोनी वही मंत्र बोलती है जो भूतिया चिड़िया ने बोला था। आम के पेड़ मुझे खाने के लिए पाल दो। पेड़ में से खाना नहीं निकलता है क्योंकि टोनी चिड़िया मंत्र को भूल चुकी थी। टोनी चिड़िया फिर से बोलती है, आम का पेड़ मुझे पानी दो। अब टोनी चिड़िया को पता चल गया था कि वह मंत्र भूल चुकी है। कई बार प्रयास करने के बाद भी पेड़ से खाना नहीं निकलता है। डोली चिड़िया फिर वापस हो जाती है भूतिया चिड़िया जहाँ उसे मिली थी। जाकर भूतिया चिड़िया को आवाज देती है, भूतिया चिड़िया आप प्रकट होइए। तब भूतिया चिड़िया फिर से आ जाती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम वापस से क्यों आ गई मेरे पास? भूतिया चिड़िया मुख्य मंत्र को भूल गई, मुझे फिर से मंत्र को बता दीजिए। अब ध्यान लगाकर सुनना, दोबारा मैं नहीं आऊंगी बताने के लिए। आम का पेड़ मुझे खाने के लिए खाना दो। ठीक है, अब तुम जाओ, ध्यान रखना, भूलना मत। टोनी फिर से उड़ान लगती है आम के पेड़ की तरफ। आम के पेड़ के पास पहुँचे बाद, आम का पेड़ मुझे खाने के लिए खाना दो। मंत्र को सुनते ही आम के पेड़ में से अनाज की गट्ठर निकालते हैं। टोनी अनाज को लेकर अपने घर की तरफ उड़ान लगती है। घर पर पहुंचने के बाद टोनी खिचड़ी बनने लगती है। खिचड़ी की खुशबू सुनकर कबूतर बोलता है, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? या तो टोनी चिड़िया के घर की तरफ से आ रही है। चल रही हूँ खिचड़ी खाने के लिए। टोनी चिड़िया बहुत दयालु है, मुझे दे देगी खाने के लिए। यही बात तोता और कालू भी बोलते हैं और दोनों लोग टोनी के घर की तरफ उड़ने लगते हैं। टोनी के घर पर पहुंचने के बाद वह सांप देखते हैं। टोनी खिचड़ी बना रही थी। तब कालू बोलता है, क्या टोनी बहन, हम लोगों को भी मिलेगी खिचड़ी खाने के लिए? क्यों नहीं मिलेगा कालू भैया, खिचड़ी बनाने दो, हम लोग सब लोग मिल बांट कर खाएंगे। खिचड़ी बन जाती है और चारों लोग मिल बांट कर खाने लगते हैं। टोनी के पास ज्यादा बार्टन नहीं था, एक ही बार्टन में निकल देती है खिचड़ी और सब लोग मिल बांट कर खाने लगते हैं। खिचड़ी खाने के बाद कालू बोलता है, टोनी बहन, हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं की, फिर भी आपने हम लोगों को खाने के लिए खिचड़ी दिया। कोई बात नहीं कालू भैया, ये सब तो होता जाता रहता है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। कालू, तोता और कबूतर बहुत शर्मिंदा थे टोनी की यह बात सुनकर। टोनी चिड़िया और बंटी चिड़ा की नई शादी हुई थी। बंटी चिड़ा अपनी पत्नी से उसके लिए बाजार से फल और खाने के लिए बढ़िया अच्छे सामान लेकर आता। टोनी, मैं तुम्हें दुनिया का सब कुछ दूंगा, जो तुम्हें चाहिए मुझसे मांग लेना बिना डरे। मैं जानती हूँ पतिदेव, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो,
इसलिए मैं किसी चीज का टेंशन नहीं लेती हूँ। लेकिन टोनी तुम मुझे धोखा मत देना कभी भी, ना तो मैं मर जाऊंगा। मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। वहाँ दूसरी तरफ गोरी और कालू का भी नया शादी हुआ था, लेकिन कालू दिन भर सोया रहता था, इसलिए गोरी कालू के ऊपर गुस्सा करती थी। कालू निकम्मा, उठो तो सही, मेरे लिए बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ। गोरी मुझे सोने दो, तुम्हारी आवाज मेरे कान को फाड़ दे रही है। मेरे प्यारे पति, बाजार से ले आओ कुछ तो मेरे लिए सामान। चुप करके मुझे सोने दो, अपनी शक्ल देखी हो तुमसे शादी करके मैं फंस गया हूँ। मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्त तुमसे शादी करवा दिया था मेरा। इतने में ही गोरी डंडा उठती है और कालू के सर पर मरने लगती है। गोरी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कैसा लगा मेरे डंडे की मार? अब चुप हो जाओ और सुनो मेरी बात। मेरे कालू का लुटे पति बंटी चिड़ा का भी नई शादी हुई है और वह अपनी पत्नी के लिए नया सामान लेकर आता है बाजार से। मेरी सुंदर पत्नी, थोड़ा आंखें बंद करो अपनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तुम्हें देना चाहता हूँ। सच में कालू, तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? क्या मैं आंखें बंद कर सकती हूँ? हाँ, आंखें बंद करो और सरप्राइज लो। उतने में ही कालू बगल में पड़ा हुआ डंडा उठता है और गोरी को मरने लगता है। और लोग नया सामान लोग अपना शक्ल देखी हो। मुझे मत मारो कालू, मुझे मत मारो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। मार खाने के बाद गोरी वहाँ से भाग जाती है और जाकर नदी के किनारे बैठ जाती है। आज तो मैं बच गई, ना तो कालू मुझे मार डालता। मैं अब कालू से कुछ सामान नहीं मांगूंगी, बहुत बुरा पति है मेरा। उतने में कबूतर वहाँ जाती है। क्या गोरी बहन, तुम्हें कालू ने फिर मारा आज? हाँ, मुझे पता है तुम्हारा पति तुम्हें कितना प्यार करता है, मार के तुम्हारा मुंह फुला दिया है। कबूतर तुम ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हें यही पानी में डुबा दूंगी। इतनी बात सुनकर कबूतर वहाँ से चली जाती है। मुझे कालू ने मारा, मैं उसे कालू को छोड़ूंगी नहीं। तभी देखती है एक पेड़ की डाल पर टोनी और बंटी बैठे हुए थे। गोरी तभी उनके पास चली जाती है। बंटी कहाँ लेकर जा रहा है अपनी पत्नी को? देखो गोरी, तुम मेरे बंटी पर लाइन मत मारो, मेरा पति बहुत सीधा साधा है। मैं और मेरी पत्नी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, टोनी को सामान दिलाने ले जा रहा हूँ। और मुझे पता है कालू तुमको दिन रात मारता है, इसलिए तुमको हम लोगों को देखकर जलाते हो। देख लेना टोनी, तुम्हारी अभी नई शादी हुई है। जब तुम भी पुरानी हो जाओगी तो यह बंटी चिड़ा तुम्हें छोड़ देगा। मेरी भी लव मैरिज शादी हुई थी, पर मेरा कालू अब मुझे बहुत मारता है। और गोरी, मेरा बंटी ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत प्यार करता है। गोरी वहाँ से उदास होकर चली जाती है और बंटी चिड़ा टोनी चिड़िया मार्केट चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है। एक दिन बंटी और टोनी अपने घर में बैठे थे, तब बंटी टोनी से बोलता है, टोनी अब मुझे जाना पड़ेगा कमने, क्योंकि मेरे कंपनी से मुझे फोन आ रहा है। तब टोनी उदास होकर बोलती है, कुछ दिन और रुक जाएंगे जी, अभी तो हमारी नई शादी हुई है। नहीं टोनी, मैं अब नहीं रुक सकता, मेरे बॉस ने बोला है जल्दी से जल्दी चले आओ। बंटी शहर के तरफ उड़ान लगता है। तभी एक जगह गोरी बैठी हुई थी। बंटी को शहर की तरफ जाते हुए देखती है और बोलती है, बंटी चिड़ा कहाँ जा रहा है? अब मैं जा रही हूँ टोनी के पास और दोनों में झगड़ा लगवाऊंगी। गोरी टोनी के पास जाती है। टोनी, तुम्हारा पति कहाँ गया है? मेरा पति कमाने शहर गया है। गोरी बहन, क्या हुआ? क्या बात कर रही हो? तुम्हारी पति तुमसे झूठ बोला है इसका मतलब? क्या हुआ गोरी बहन, ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरा बंटी ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलेगा मुझसे। तुम्हारा पति एक दूसरी चिड़िया के साथ बैठा है।
और उसके साथ पार्टी कर रहा है और प्यार कर रहा है। खबरदार गोरी बहन, जो मेरे पति के बारे में ऐसी झूठी बात बताओगी मुझे। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें देखती हूँ तुम्हारा पति क्या कर रहा है। टोनी को लेकर पहुंच जाती है गोरी। दूसरी चिड़िया और चिड़ा को दिखती है जो सेम बंटी चिड़ा जैसा दिखता है। हाँ, देखकर टोनी का तो दिमाग खराब हो जाता है। टोनी उदास होकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। टोनी अपने घोंसले में बैठकर बंटी का इंतजार कर रही थी। बंटी जैसे ही घर पर पहुंचता है, ए गए धोखेबाज चिड़ा, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम दूसरी चिड़िया के साथ मजे कर रहे हो। टोनी गुस्सा होकर आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बंटी भी आता है और आकार बोलता है, क्या हुआ टोनी? मैं तो कमाने गया था कि तुम यह सब बात क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम तो मस्ती करके आ रहे हो दूसरे चिड़िया के साथ ना। मैं अब जा रही हूँ अपनी मायके, आप कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। उतने में ही कालू वहाँ पर आता है। नहीं टोनी बहन, तुम कहीं मत जाओ, तुम्हें गलत जानकारी दिया गया है। तुम्हें जो दिखाया गया है वह सब झूठ ही है। बात मेरी गोरी तुमसे झूठ बोली है, वहाँ बहुत खराब चिड़िया है। नहीं कालू भैया, गोरी बहन बहुत अच्छी है जो इसकी काली करतूत मुझे बताई है। नहीं टोनी बहन, बंटी चिड़ा का इसमें कोई गलती नहीं। तुमने जिसे देखा था वह चिड़ा बच्चे का जुड़वा भाई है। क्या टोनी तुम मेरी जुड़वा भाई को देख वहाँ अपनी पत्नी के साथ बैठा होगा और तुमने सोच लिया कि वहाँ मैं हूँ? मुझे माफ कर दो पतिदेव, मुझसे गलती हो गई, मैंने गोरी के बात में आ गई। एक समय की बात है। एक गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी और उसका पति सुरेश रहता था और उनके पड़ोसी कालू, कौवा और कबूतर भी रहते थे। टोनी का पति शहर कमाने के लिए तैयार हो रहा था। टोनी मैं जा रहा हूँ मुंबई कमाने, क्योंकि मेरा सेठ मुझे बुला रहा है। मैं 2 महीने का ही छुट्टी लेकर आया था और 3 महीना हो गया है अब। अगर मैं अब नहीं जाऊंगा तो मालिक मुझे काम से निकाल देगा। पतिदेव आप कुछ दिन और रुक जाइए, क्योंकि अभी हम लोगों की नई नई शादी हुई है। मुझे आप अकेला छोड़ नहीं जा सकते। नहीं टोनी, मुझे जाना पड़ेगा, अब मैं रुक नहीं सकता हूँ। रुक जाए, मेरे पेट में अंडा भी है। आप नहीं रहेंगे तो कौन मेरा देखभाल करेगा? नहीं टोनी, कल सुबह जाऊंगा। रात हो जाती है। दोनों लोग खाना बनाने लगते हैं। खाना बनाने के बाद खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। टोनी का पति शहर की तरफ उड़ने लगता है। टोनी बेचारी अकेली रोने लगती है पति जाने के बाद। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अब टोनी के घोंसले में 2 नन्हे मुन्ने अंडा आ गए थे। आज मेरे पतिदेव होते तो वह कितने खुश हो जाते हैं। टोनी अब दाना चुनने के लिए जंगल की तरफ उड़ जाती है। तभी जाकर टोनी एक खेत पर उतर जाती है और दाना चुनने लगती है। तभी उसके पास एक नीली चिड़िया आती है। क्या बहन, आपका क्या नाम है? आप इस जंगल में नई लग रही हो। हाँ बहन, मेरा नाम टोनी है और मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। तब दोनों लोग साथ में ही दाना चुनने लगते हैं। दाना चुनते चुनते नीली चिड़िया बोलती है, अच्छा टोनी बहन, आपके परिवार में कितने लोग हैं? नीली बहन, मेरे परिवार में मेरा पति है और मैं हूँ। क्यों टोनी बहन, आपके बच्चे नहीं हैं? नहीं बहा, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, अभी बच्चे नहीं हैं। लेकिन मेरे घोंसले में 2 अंडे हैं, जल्दी ही उसमें से बच्चे निकल जाएंगे। क्या बहन, क्या बात कर रही हो? आप अपने अंडे को घोंसले में छोड़ कर आई हो। क्या हुआ बहन, आप इतना घबरा क्यों रही हो? आपको पता नहीं है क्या बहन, जंगल में शिकारी पंछी घूम रहे हैं और जिसका बच्चा पा रहे हैं, ये चिड़िया के अंडे पा रहे हैं, वह सब लोग खा जा रहे हैं। टोनी ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है।
ठीक है बहन, मैं जल्दी से जल्दी अपने घर की तरफ जा रही हूँ। तब टोनी अपने घर की तरफ उड़ने लगती है। घर पहुंचने के बाद देखती है उसका अंधे सही सलामत है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। अब ऐसे ही दिन बीत जाता है। टोनी के अंडे में से 2 नन्हे नन्हे बच्चे निकल जाते हैं। टोनी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आज मेरे पति होते तो कितना खुश होते। बच्चों को देखकर मैं अपने पति के पास कैसे संदेश पहुंचाऊं? टोनी तक कबूतर के घर चली जाती है। कबूतर बहन, मेरे पति के पास कैसे मैं संदेश भेजूं कि मेरे बच्चे अंडे में से निकल गए हैं? क्या बात कह रही हो टोनी, बहुत खुशी का समय है। इस खुशी के समय में तुम्हारे पति को तुम्हारे साथ रहना चाहिए। हाँ कबूतर बहन, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। क्यों न आप मेरे पति के पास चिट्ठी लेकर जाएं? कहाँ रहता है तुम्हारा पति? मेरा पति मुंबई में रहता है। ठीक है टोनी, तुम जाओ घर, मैं केवल चिट्ठी लेकर तुम्हारे पति के पास जाऊंगी। धन्यवाद कबूतर बहन, आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हो। इतनी बात बोलकर टोनी घर चली आती है। अगली सुबह कबूतर चिट्ठी लेकर मुंबई की तरफ निकल जाती है। जाते जाते उसे बहुत ज्यादा रास्ता पूरा करना पड़ता है। जैसे तैसे करके टोनी सुरेश के पास पहुंच जाती है। उसके बाद कबूतर सुरेश को सारी बात बताती है और चिट्ठी दे देती है। ठीक है सुरेश भैया, मैं जा रही हूँ घर, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। हाँ कबूतर बहन, आप जाइए, मैं कल तक घर आ जाऊंगा। तब सुरेश अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे पैदा हुए हैं। अभी तो तुम घर से आए हो, इतना जल्दी फिर जा रहे हो। मालिक, मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दे दीजिए, बस मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, बहुत ज्यादा काम है कंपनी में। तब सुरेश अपनी बीवी और बच्चों के लिए मुंबई से सामान लेकर उड़ जाता है घर की तरफ। घर पहुंचने के बाद टोनी अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आप आ गए, आपका मैं कितना इंतजार कर रही थी। सुरेश भी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। चारों लोग एक साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। उसी रात शिकारी पंछी का आगमन होता है। टोनी के घर के बाहर आकर शिकारी पंछी बैठ जाता है और उसे खुशबू आने लगती है छोटे बच्चों की। क्या बात है, इतना अच्छा खुशबू कहाँ से आ रहा है? खुशबू तो मेरी भूख को और बढ़ा रही है। मुझे जल्दी से जल्दी देखना पड़ेगा घर में क्या है। तब शिकारी पंछी घर के खिड़की के पास जाता है और देखता है टोनी, उसका पति और बच्चे सो रहे थे। पति और टोनी को देखकर शिकारी पंछी दूर हट जाता है। अरे यहाँ तो उसके माँ बाप सोए हुए हैं और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ उपाय सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ हरकत कर दूंगा तो ये सब चालाक हो जाएंगे। जाने दो, आज रहने देता हूँ। मैं समय का इंतजार करूंगा जब ये सब घर में नहीं रहेंगे। शिकारी पंछी वहाँ से उड़ जाता है। इतनी बात बोलकर उसी दिन से शिकारी पंछी का नजर था टोनी के बच्चों पर। एक दिन टोनी बैठी हुई थी अपने घर में अपने परिवार के साथ। तभी कंपनी से एक पंछी आती है और टोनी के पति को बोलता है, तुम 2-3 दिन का छुट्टी लेकर आए थे और अभी तक तुम काम पर नहीं आए। सेठ बहुत तेज तुम्हारे ऊपर गुस्सा है। तुम अभी चलो मेरे साथ, बॉस ने तुम्हें बुलाया है। तब सुरेश मुंबई की तरफ उड़ जाता है और इधर टोनी अकेली हो गई थी अपने बच्चों के साथ। टोनी के घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं था। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ दाने इकट्ठा करना ही पड़ेगा, ना तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। टोनी अपने बच्चों से बोलता है, बेटा मैं जा रही हूँ कुछ दाने इकट्ठा करने के लिए। आप लोग आराम से घोंसले में रहना। ठीक है माँ, आप जाइए ना, हम लोग आराम से घर में रहेंगे। हाँ बच्चों, आप लोग आराम से रहना, घर में बाहर घूमने मत जाना, क्योंकि जंगल में शिकारी पंछी घूम रहे हैं।
इतनी बात समझकर टोनी उड़ जाती है। रास्ते में बैठा था शिकारी पंछी टोनी को जंगल की तरफ जाते हुए देखकर, क्या बात है, आज तो टोनी जा रही है और कहीं, और उसका पति भी नहीं है घर में। नन्हे मुन्ने स्वादिष्ट बच्चे अकेले ही घर में होंगे। चल रहा हूँ, आज उन लोगों का शिकार करूँगा। शिकारी पंछी मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहता था और घर की तरफ चल जाता है। जाकर घर के बाहर बैठ जाता है और दरवाजे को खटखटने लगता है। अंदर से बच्चे सोचते हैं, माँ इतना जल्दी आ गई क्या? शिकारी पंछी देखता है दरवाजा बच्चे नहीं खोल रहे हैं अंदर से, तो वह छत के ऊपर चढ़ जाता है और छत को तोड़ने लगता है। अब बच्चे को पूरा डर लगने लगा था और वह सब एक कोने में दबक गए थे। तभी शिकारी पंछी को कालू कौवा देख लेता है और वह तुरंत शिकारी पंछी के पास जाता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी का घर नहीं तोड़ सकते। तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं बहुत दिन से इस पल का इंतजार कर रहा हूँ। मैं आशिक आकार के रहूँगा। तुम किसी का शिकार नहीं करोगे। मैं तुम्हें यहाँ सब नहीं करने दूंगा। मेरे पड़ोस का घर है और यह मेरे पड़ोस के बच्चे हैं। तो लगता है आज तुम मेरे हाथों को मरना चाहते हो। शिकारी पंछी तुरंत कालू के ऊपर हमला कर देता है। कालू भी शिकारी पंछी के ऊपर हमला कर देता है। कालू पीछे नहीं हटता और शिकारी पंछी को वहाँ से भगा देता है और घर में जाता है। बच्चों को लेकर अपने घर में आ जाता है। टोनी अनाज लेकर अपने घर आ जाती है। घर में जाकर देखती है तो घर में बच्चे नहीं थे और वह घबरा जाती है और देखती है घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। वह तुरंत समझ जाती है कि शिकारी पंछी का यह हमला है। बाहर जाकर रोने लगती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जी सकती। उसकी रोने की आवाज सुनकर कबूतर उसके पास आती है। क्या हुआ टोनी, बाहर क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कबूतर बहन, मेरे घर पर शिकारी पंछी का हमला हो गया और वह मेरे बच्चों को मार डाला। टोनी बहन तुम घर में नहीं थी क्या? हाँ कबूतर बहन, मैं गई थी दाना इकट्ठा करने के लिए। आकर देखती हूँ तो घर में बच्चे नहीं थे। तभी इन दोनों को बात करते हुए देखकर कालू भी आ जाता है। कालू को टोनी सारी बात अपनी बताती है। तब कालू बताता है, टोनी बहन आप चिंता मत करिए। क्यों ना करूं चिंता कालू भैया, मेरे बच्चे मर गए हैं। नहीं बहन, आपके बच्चे मरे हुए नहीं हैं। वह सब जिंदा है और मेरे पास है। क्या क्या बोल रहे हो कालू भैया? बच्चे जिंदा है और आपके पास है सही सलामत? हाँ, तुम्हारे बच्चे जिंदा है और मेरे पास है सही सलामत। टोनी बहुत खुश हो जाती है। तब कालू बताता है, मैं भी जा रहा था दाना इकट्ठा करने के लिए, लेकिन देखता हूँ तो शिकारी पंछी तुम्हारा घर तोड़ रहा था और मैं उसके पास जाता हूँ। दोनों में भरपूर लड़ाई होती है और मैं शिकारी पंछी को भगा देता हूँ और तुम्हारे बच्चों को अपना घर लेकर चला जाता हूँ। चलिए आप मेरे साथ हैं और आपके बच्चे मिलवाता हूँ। टोनी कालू के घर पर जाती है। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर खुश हो जाती है और कालू का धन्यवाद करती है। धन्यवाद कालू भैया, आज आप नहीं हो तो तब तो मेरे बच्चे नहीं बच पाते। इसकी कोई जरूरत नहीं है टोनी बहन। हाँ, तो मेरा फर्ज था।